वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेल। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के नीट के। चैप्टर हमारे पास है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। If density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, calculate the molarity of solution। हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो आप देखेंगे। पहली कुछ चीजें जो हमें गिवन है वो हमें नोट डाउन करनी है। जैसे क्या दे रखा है हमें, मास दे रखा है किसका, वाटर का, जो क्या है सॉल्वेंट है। मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 900 ग्राम्स दिया है। और हमें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है किसकी, यूरिया की। उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। मोल फ्रैक्शन यूरिया कितना दिया है, 0.05 दिया है। हम क्या कर सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास किसका निकालते हैं सबसे पहले, वाटर का, H2O का। कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन है 2, तो इंटू 2, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन 1 है, तो इंटू 1। तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 1, कितना हो गया हमारे पास 18 ग्राम हो चुके हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं किसका, यूरिया का। ग्राम मोलिकुलर मास यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NH2CO NH2। तो पुट करेंगे वैल्यू, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन है 2, तो इंटू 2, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कितनी कार्बन है 1 इंटू 1, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास 1, देन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन है 2 एंड 2 टोटल होगी 4। इनका क्या करते हैं 14 इंटू 2, प्लस कार्बन का कितना 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 हमारे पास हाइड्रोजन। जैसे इसको करते कितना आता है 60 ग्राम हमारे पास मिलता है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं किसके, वाटर के। क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो कितना गिवन मास है 900 ग्राम्स, ग्राम मोलिकुलर मास कितना है 18। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी किसकी, मोल फ्रैक्शन की, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं और एजम्पशन करते हैं कि जो मोल्स हमारे पास यूरिया के वो कितने हैं, x हैं। सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं x। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्लस H2O। ये क्या मानना है हमने x, ये क्या है हमारे पास यहाँ, नहीं ये x नहीं है, कि इसकी तो वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 0.05, कितनी वैल्यू गिवन है इसकी 0.05 वैल्यू गिवन है। और यूरिया को कितना हमारे नंबर ऑफ मोल्स x प्लस इसके निकालने कितने आए हैं 50, कितने आए हैं 50। और इसको क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 0.05 x प्लस 50 इज इक्वल्स टू x। हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, 0.05 x प्लस 50 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू x। और यहां से वैल्यू सोल्व करते हैं किसकी, x की वैल्यू सोल्व करके कितनी आती है हमारे पास 2.63, कितनी आती है
2.63 यहां हमें देखने को वैल्यू मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या था, मोलैरिटी निकालना है। हमारे पास क्या आ चुके हैं, मोल्स आ चुके हैं किसके, यूरिया के, लेकिन हमें अभी तक वॉल्यूम नहीं मिला है किसका, सॉल्यूशन का। तो वो निकालना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले जो यूरिया है उसका मास चाहिएगा। मास कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास, है ना। किसके केस में कर रहे हैं, ये यूरिया के केस में कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया क्या हमारे पास सोल्यूट है। तो मोल्स निकाल चुके हैं, 2 पॉइंट कितने हैं, 63, और गिवन मास हमें निकालना है मास, और ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है हमारे पास 60, कितना होता है हमारे पास 60। तो यहां क्या कर सकते हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और अब ये हमारे पास किसका आ चुका है, सोल्यूट का आ चुका है मास, और सॉल्वेंट का हमें पता है, क्या है सॉल्वेंट का पता है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितना है हमारे पास 60 इंटू 2.63, ये रहा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल के, प्लस सॉल्वेंट कितना दे रखा है 900 ग्राम्स दे रखा है। टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1057, कितना आ जाएगा 1057.8 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमने इसीलिए निकाला है ताकि हमें क्या मिल जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें, डेंसिटी। तो अब क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला हमने 1057.8, डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। तो यहां से निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 881, कितना आ जाएगा 881.3 ml, कितना आ जाएगा 881.3 ml हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा सॉल्यूशन का। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब क्या चाहिए हमें, मोलैरिटी। अब क्या चाहिए हमें, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमने सोल्व कर चुके कितने 2.63, वॉल्यूम कितना आया है 881.3 इंटू 1000 इसको क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है 2.98 मोल्स पर लीटर, ये हमारा आंसर होता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है हमारा वो किस में आया हुआ है, जेई एडवांस में है, 2019 में है हमारे पास। और इस क्वेश्चन को ऐसे क्या कर सकते थे, हम सॉल्व कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 250 ml of 1.5 molar solution of sulfuric acid is diluted by adding 5 liter of water. What is the molarity of diluted solution? ये क्वेश्चन हमारा CBSE PMT 2007 में आया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, इस तरह से ये क्या हमारे पास 250 ml है और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है 1.5 मोलर है। ये सॉल्यूशन किसका, ये सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, हम इसके अंदर क्या डालते हैं 5 लीटर वाटर डालते हैं। 5 लीटर क्या डाल दिया इसके अंदर, वाटर डाल दिया। तो डालने के बाद क्या होगा, नया सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, प्रिपेयर होगा डाइल्यूटेड, और जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा वॉल्यूम। और इसकी क्या बतानी है आपको, इसकी मोलैरिटी बतानी है। इसकी क्या बतानी है, मोलैरिटी आपको बतानी है। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें पता है पहले कितना था 250 ml था, और 5 लीटर और डाल दिया। तो 5 लीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml हो गया। 5 लीटर का मतलब क्या हो गया हमारे पास 5000 ml हो गया। और पहले कितना था 250, तो नया कितना हो जाएगा
5250 ml इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व हम कैसे करते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन से। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, मोलैरिटी इक्वेशन। क्या होती है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्या होता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या होता है हमारे पास, इनिशियल मोलैरिटी। M1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। V1 क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से M2 क्या है हमारे पास, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और V2 क्या है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम। क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो जो चीजें हमें पता है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। M1 कितना है हमारे पास, ये लिख रखा 1.5, पुट करिए 1.5। वॉल्यूम कितना था हमारे पास, 250, पुट करिए 250 यहाँ। M2 हमें निकालना है, ये रहा M2। वॉल्यूम कितना हो चुका, 5250। कितना, 5250 यहाँ ml हो चुका है। ये ml से ml क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर किस में रहेगा, मोलैरिटी में बचेगा। 1.5 इंटू 250 डिवाइड बाई 5250। इस तरह से क्या करेंगे आप, आंसर अपना निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। आपका M2 कितना आएगा, 0.0714 मोलर आपका आंसर यहां से निकल के आता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition? ये क्वेश्चन क्या है आपका, स्टाइशियोमेट्री का। ये क्वेश्चन किसका है आपका, स्टाइशियोमेट्री का। और ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है आपका, CBSE PMT 2008 में आया हुआ है। सबसे पहले स्टाइशियोमेट्री क्वेश्चंस में हमें क्या लिखनी होती है, केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है। C3H8 क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोपेन गैस का। किसके प्रेजेंस में बर्न किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2। और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। और स्टाइशियोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना होता है। जिसने स्टाइशियोमेट्री की रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है वो क्या कर सकता है, हमारी वीडियो बनी हुई है, इसको प्लेलिस्ट में है, उसको जाके क्या कर सकता है, वॉच कर सकता है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन चेक करेंगे कितनी है हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और एक 7। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 8, तो यह कर दिया हमने 8। अब कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास 6 और 4, ये कितनी होगी 10, तो 5 से मल्टीप्लाई हम यहां कर देते हैं। अब देखिए कि 1 मोल अगर हमारे पास क्या है प्रोपेन का, तो कितने मोल रिक्वायर करता है, ऑक्सीजन के 5 मोल रिक्वायर करता है। और हमें अच्छे से पता है क्या कि जो हमारे पास 1 मोल होता है, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल ऑफ अ गैस हैज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट NTP। कितना ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर NTP पे ऑक्यूपाई करती है। तो 1 मोल प्रोपेन का कितना हो गया, 22.4 लीटर हो चुका है। 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, कितनी रिक्वायर करती है ऑक्सीजन 5 मोल। और 1 मोल के लिए कितना है 22.4 लीटर, तो 5 मोल के लिए क्या हो जाएगी ऑक्सीजन भी 5 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में निकलवाया किसके लिए है, 1 लीटर के लिए। तो 1 लीटर के लिए क्या होगा, 1 लीटर प्रोपेन गैस के लिए 5/22.4 लीटर बाय 22.4 लीटर यहाँ होगा हमारे पास। क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट कर दोगे आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5 लीटर। कितना आ जाएगा आंसर आपका 5 लीटर क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस
लगेगी किसके लिए, 1 लीटर के लिए। इस तरह से सिंपल स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस क्या आपके सीबीएसई पीएमटी 2008 में आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, how many moles of lead second chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of hydrochloric acid? ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी क्या है, स्टोइकोमेट्री बेस्ड है। तो रिएक्शन किसके बीच है आपकी, लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, लेड क्लोराइड की, वो भी सेकंड की, PbCl2, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। तो स्टोइकोमेट्री के लिए एज आवर रूल सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस। एक Pb है, बैलेंस है, लेड बैलेंस है, क्लोरीन कितनी है 2, लेकिन यहाँ कितनी है 1 है, तो बैलेंस के लिए 2, हाइड्रोजन कितनी है 2, बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। रिलेशन किसके बीच ढूंढना है हमें, रिलेशन ढूंढना है किसके बीच, यहाँ PbO और HCl के बीच। ये क्या है, 1 मोल क्या है, PbO का रिएक्ट करता है किसके साथ, 2 मोल्स के साथ, किसके साथ, 2 मोल्स के साथ। तो क्वेश्चन में हमें पहले मास दे रखा है, किसका दे रखा है, मास। तो रिएक्टेंट का मास हमें दे रखा है और यील्ड पूछी है PbCl2 की। तो जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है वो डिसाइड करेगा कि लेड क्लोराइड हमें कितना मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आपकी वीडियो है, जिसने नहीं देखा है वो क्या कर सकता है, वीडियो को जाके देख सकता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ PbO। क्या होता है हमारे पास, गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ PbO। गिवन मास कितना है 6.5, कितना है 6.5, और जो हमारा ग्राम मोलिकुलर मास होता है लेड ऑक्साइड का वो कितना होता है 223। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.029 मोल हमारे पास सोल्व करने के बाद मिलेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे HCl के, मोल्स ऑफ HCl गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 3.2, कितना है 3.2, और ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का 36.5। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.088 मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो यहां पर आपको साफ देखने से पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट किसकी है, 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां किसके मोल्स कम है, 0.029 मोल क्या है, PbO की कम है। तो PbO क्या है हमारे पास, यहां लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, PbO इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। यही डिसाइड करेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट है हमारे पास रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 1 मोल आपको क्या देता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 मोल क्या देता है आपको, 1 मोल लेड क्लोराइड का देता है। तो 0.029 मोल क्या देंगे, 0.029 यानी कि 0.029 मोल ऑफ PbO गिव्स 0.029 मोल ऑफ लेड क्लोराइड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो अमाउंट के लिए क्या कर सकते थे, आपके पास मोल्स आ चुके हैं, फॉर्मूला लगाते, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते इसको लेड क्लोराइड के, तो आप क्या लगा लेते, अमाउंट निकाल लेते किसकी, लेड क्लोराइड की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। आपसे अमाउंट निकलवाई है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, चीजें पहले लिख लीजिए। मोलैरिटी कितनी गिवन है, मोलैरिटी 0.1 मोलर आपको गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर आपको गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गिवन है हमारे पास। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कितना दिया है हमारे पास 2 लीटर, मोलैरिटी कितनी है 0.1।
तो यहाँ से क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए हमारे पास, 0.2 निकल गए। कितने हैं, 0.2। अब अमाउंट के लिए क्या करना होता है, हमें अच्छे से पता है। फॉर्मूला है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ शुगर। शुगर कौन सी शुगर ले रखी है हमने, ये केन शुगर ले रखी है, सुक्रोज ले रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो यहां से क्या करेंगे, जो हमारे पास C12H22O11 है, शुगर है, उसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। तो कितना होगा, 342 ग्राम्स होता है, ये हमें याद है कितना होता है, 342। जैसे ग्लूकोज होता है तो उसका कितना होता है, 180। तो यहाँ पुट करेंगे 342, और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.2। मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, 0.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 342 के साथ। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ से क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, 10। तो करना है हमें, कितना हो जाएगा इसका, पहले मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद क्या कर दोगे यहाँ, जैसे इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 68.2। कितना आ जाएगा, 68.2 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ शुगर आ जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 68.2 नहीं, 68.4 आएगा। कितना आएगा, 68.4 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन एक सोडियम सल्फेट का 92 ग्राम्स ऑफ सोडियम आयंस है पर केजी ऑफ द वाटर। द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस इन दैट सॉल्यूशन इन मोल्स पर केजी। आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां हमारे पास क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है, कितना दे रखा है, पर केजी ऑफ वाटर, यानी कि 1 केजी दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी हमें दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस। तो मास दे रखा है, कितना मास दे रखा है क्वेश्चन में, 92। कितना दे रखा है, 92। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो ये कैंसिल आउट हो जाए कितने से, 4 से। तो पुट करिए वैल्यू, मोलैलिटी क्या होगी हमारे पास, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बाय, ये क्या है, मोल्स है, 4 मोल्स, और ये क्या है, 1 केजी। तो क्या हो गया, 4 मोल्स पर केजी हमारा आंसर हो गया मोलैलिटी का। और जो ये क्वेश्चन है हमारा किस में आया, जेईई मेंस 2019 में आया। इतना आसान क्वेश्चन आपका यहाँ आपको देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2019 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1 मोल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एटम या फिर मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। किसके मोल्स निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, कितना है, 44 ग्राम। और अगर यहीं मैं बात करूं, क्या हमारे पास जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी कितना होता है, 44 होता है। कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। यानी कि 1 मोल जो हमारे पास क्या है CO2 का, उसके अंदर क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स है। क्योंकि ये क्या है, CO2 एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, उसने ट्रिकी बनाने के लिए आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखा है। और जो एक मोलिक्यूल होता है हमारे पास, एक मोलिक्यूल ऑफ CO2, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 3 एटम्स। 3 एटम्स कौन से, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। तो यहां हमारे पास क्या है, ये मोलिक्यूल्स। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 29.2% वेट बाय वेट परसेंट दे रखी है HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। मोलिकुलर वेट दे रखा है HCl का, कितना, 36.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर
200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl इज, यानी कि दो सॉल्यूशन इसके अंदर, दो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कंबाइन कर रखे हैं आपके। एक तो क्वेश्चन क्या है, आपको निकालनी है क्या मोलैरिटी, दूसरा क्या है आपको उसके बाद जो मोलैरिटी निकली है उससे ये बताना है कि जो नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो कितना वॉल्यूम पहले रहा होगा जिससे वो फाइनल वॉल्यूम आपका तैयार हुआ है, जिसकी कंसर्न्ड मोलैरिटी आपको गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसमें आया, IIT 2012 में आया हुआ है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट क्लियर करता है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज है। क्या है वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या है 29.2 ग्राम क्या है HCl का प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। परसेंट का मतलब तो यही होता है। तो हमें क्या पता है, जो ये 29.2 है यहाँ पे गिवन है, और HCl क्या है नेक्स्ट टाइम पे जो हम स्टेप लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ HCl हमें कंसिडर करना है ना। तो हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है किसकी, HCl की, मोलैरिटी ऑफ HCl क्या होगी हमारे पास, मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में तो डिवाइड बाय 1000। तो ये चीज हमारे पास है, ये वाली चीज हमारे पास है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दूं। मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम दे रखा है, और डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 1.25, कितनी है 1.25 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब आप क्या करते हो इसको सोल्व करते हो तो कितना मिलता है आपको, 80 ml मिलता है। कितना मिलता है, 80 ml। तो पुट करिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मास कितना है 29.2, मोलैरिटी निकाल रहे हैं अब हम, मोलैरिटी, और HCl का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है 36.5 होता है हमारे पास। वॉल्यूम निकाल चुके 80,000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना आ गया हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये कितना आता है 10 मोलर आता है। कितना आता है 10 मोलर आता है, ठीक है 10 मोलर। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे समझेंगे। ये हमारे पास क्या है HCl है, ये क्या है इस बीकर के अंदर HCl है, इस बीकर के अंदर भी क्या है हमारे पास HCl है। ये हमारे पास क्या है फाइनल, क्या है हमारे पास फाइनल, जिसकी हमें क्या है मोलैरिटी गिवन है, कितनी दे रखी है 0.4 मोलर दे रखा है, और जिसका वॉल्यूम भी दे रखा है फाइनल, कितना दे रखा है हमें 200 ml बता रखा है। इसकी मोलैरिटी हमने अभी निकाली है, इनिशियल की मोलैरिटी हमने निकाली, कितना आया 10 मोलर, और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता। यानी कि इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कुछ जोड़ रखा है ताकि हमें क्या मिला है 200 ml मिला है, मतलब इसका डाइल्यूशन कर रखा है हमने, लेकिन नहीं पता कि कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा है हमें ये नहीं पता। तो निकालेंगे कैसे, ये फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास, क्या है मोलैरिटी इक्वेशन है, क्या हमारे पास है मोलैरिटी इक्वेशन। वो मोलैरिटी इक्वेशन लगाते हैं हम, कौन सी मोलैरिटी इक्वेशन हमारे पास, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, यह है इक्वेशन हमारे पास, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो M1 गिवन है कितना है मेरे पास 10 मोलर, वॉल्यूम का नहीं पता, M2 पता है कितना है 0.4, V2 पता है कितना है 200 ml, V2 कितना हमारे पास 200 ml हमें पता है। तो V1 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 200 बाई 10, कितना आ गया 200 बाई 10, एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी यहां से हटाया क्या हो जाएगा 10 कैंसिल आउट, कितना आया हमारे पास 8 ml, कितना आया V1 8 ml आया। इसका मतलब क्या हुआ, V1 जो 8 ml आया हमारे पास, ये हमारे पास कितना था, जिसकी 10 मोलैरिटी थी 8 ml था, इसके अंदर हमने क्या किया 192 ml पानी डाला, जिससे इसकी क्या हुई, जो कंसंट्रेशन थी 10 मोलर से चेंज होके क्या होगी 0.4 मोलर हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया था, किसने, IIT JEE ने डिजाइन किया था। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो IIT JEE नीट वगैरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्या होंगे हमारे पास वीडियोज होंगे, उनके अंदर हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे IIT JEE के रिगार्डिंग।
और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए क्या कर सके और अच्छे क्वेश्चन हम लेके आ सके। थैंक यू वेरी मच।